तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हमारा 13.5 बालाजी प्रकाशन से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को कर दिया गया था और आज हम प्रश्न नंबर 7 को देखने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया जा रहा है। तो 7th वाला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आई इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन हमारा यक्स सेक यक्स इंटू टेन एक्स दिया जा रहा है और हमें डी एक्स बताया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन को खंडशः समाकलन के रूल से इसका समाकलन करना है। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर आप कौन सी फलन को फर्स्ट लें और कौन से फलन को सेकंड लें, जैसा कि फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर कुछ इस प्रकार से किया जाए, यक्स को अगर मैं फर्स्ट लेता हूं और इनटू ध्यान दीजिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स को यहां जो है इन दोनों फलन को एक दूसरे के साथ लिखा जा रहा है और इनको अगर मैं सेकंड लेता हूं, ठीक है ना। और जैसा कि आइलेट वाली प्रक्रिया आप जानते हुए हैं कि अगर देखा जाए तो ट्राइगोनोमेट्री टी बाद में आता है, ए पहले आता है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इसलिए इसको फर्स्ट चूज कर रहे हैं, इसको सेकंड, ठीक है ना। फार्मूले पर आ जाए तो पहले फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स छोटा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स मिला और माइनस हुआ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स हमारा फर्स्ट, और फर्स्ट की वैल्यू एक्स दिखी जा रही है और यहां से इंटीग्रेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स मिला और होल बाई डी एक्स कर लीजिए आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिएगा यक्स कर लीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो सेक एक्स होता है। आप फार्मूले को जानते होंगे, माइनस करके दिया, जरा माइनस कर लीजिए। इनका अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो आप समझ सकते हैं यक्स का अगर यक्स के ही सापेक्ष अवकलन करें तो एक मिलेगा, गुणे कर लीजिए। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर हम समाकलन की बात करें तो सेक एक्स ही मिलेगा, इंटू डी एक्स मिला हमारे पास। देखिएगा इसके बाद आई इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, सी एक्स सेक एक्स, जो कि ये सॉल्व हो चुका है। यहां हमारे पास बचा क्या, वन का मल्टीपल सेक एक्स में करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिला। तो आई इक्वल टू यहाँ सी एक्स सेक एक्स माइनस इनका अगर हम समाकलन की बात करें तो इनका जो समाकलन होता है लॉग के पदों में होता है, ठीक है ना। लॉग के पदों में क्या होगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास जैसा कि मैंने कहा ये बन रहा है। अब लॉग यहाँ सेक एक्स के अगर मैं समाकलन की बात करूं तो लॉग आपका मिलेगा क्या, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है ना। और प्लस ही ऐड करना सा तो कर दीजिए और इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। तो आप देख सकते हो बड़े ही आसानी पूर्वक से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना मित्र। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला था, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर हम अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थात 8वां जो क्वेश्चन वो दिया जा रहा क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यक्स अपॉन 1 प्लस दिया जा रहा क्या, तो 1 प्लस कॉस 4x दिया जा रहा है, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स दिया जा रहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें अंश बटे हर करके दिया जा रहा है, तो करना क्या होगा, मल्टीपल में चेंज करने के लिए दो फंक्शन ऐसे हमको दिखाना पड़ेगा जो मल्टीपल में हो, तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट की यूज कर सकते हैं। देखिएगा यहां जो अंश में x लिखा जा रहा है, x को x लिखते बट 1 प्लस कर लीजिए और यहां ध्यान दीजिए cos 4x को मैं लिख सकता हूं cos 2 इंटू 2x, क्योंकि 2 2 4x इंटू dx। इनको मैंने इस प्रकार किया कि अगर cos 2 और इसको टोटल थीटा माने तो cos 2 थीटा के ऐसे फार्मूले को आप तोड़िए कि 1 आपका कट जाए। तो हमारे पास बचा क्या, x अपॉन कर लीजिए 1 प्लस है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos के ही पदों में तोड़िए तो यहां हमारे पास मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा आप सूत्र पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर और थीटा का मान 2x तो 2x और -1 हुआ, ठीक है ना, इंटू dx कर लीजिए। ये -1 से +1 कैंसिल आउट हुआ। तो इस प्रकार से आई इक्वल टू ध्यान दीजिए हमारे पास मिलेगा क्या, x जैसे था अंश में लिखा गया बटे कर लीजिए, ये 1 से 1 जब कट गया हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx बचा। अब देखिएगा यहां से 1/2 जैसा कि कांस्टेंट इनको बाहर कर सकते हैं आप, हमारे पास बचेगा x अपॉन cos स्क्वायर 2x इंटू dx। इसके बाद 1/2 कर लीजिए। अब हमारी बात समझ पा रहे होंगे, जैसे अंश में x लिखा जरा लिख दीजिए, बट यहां देखिए 1 छुपा है अंश में, 1 अपॉन cos की बात करो तो सेक होता है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर और थीटा का जो मान है वो 2x है, 2x इंटू dx मिला।
अब मैं इनको क्या कर सकता हूं, खंडशः समाकलन के रूल से आसानी पूर्वक से हल कर सकता हूं, जैसा कि इनको फर्स्ट और इनको सेकंड लेना पड़ेगा। तो 1/2 हमारा बाहर हो चुका है। फार्मूला पहले फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड होना चाहिए, इससे कि स्क्वायर 2x इंटू dx मिला, माइनस कर लीजिए d/dx आपका फर्स्ट, और फर्स्ट की वैल्यू क्या x है ना, तो x करेंगे। और इसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन आपका सेकंड की वैल्यू सेक स्क्वायर 2x इंटू dx और होल dx हुआ आपका, ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो इतनी प्रक्रिया जहां तक है कि आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक स्टेप और देख लीजिएगा, 1/2 हुआ आपका, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या, x को मैं x ही लिखूंगा। आज सेक स्क्वायर अगर बात करें, सेक x का अगर हम बात करें, जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो tan होता है। तो tan x होगा, बट थीटा केवल 2x है, 2x कर दीजिएगा, और जो x का गुणांक है वो बटे में हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 मिलेगा। और इनकी बात करें जैसा कि अभी आपने किया, तो tan 2x/2 और इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा जगह नहीं, इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमारे पास देखिएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, x tan x। तो x tan x, यहाँ x नहीं 2x है, तो 2x/2 हुआ, और माइनस में कर लीजिएगा, यहाँ 1 का मल्टीपल इनमें करेंगे वही मिलेगा, बट 1/2 बाहर कर लीजिए। हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन tan 2x इंटू dx, ठीक है ना। तो देखिएगा ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए, तो हमारे पास मिला 1/2 और ब्रैकेट के अंदर x tan 2x/2 और माइनस कर लीजिए, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, बट tan की बात करें तो हम समझ सकते हैं tan का समाकलन क्या होता है। जैसा कि फार्मूले के अनुसार मैं बता भी चुका हूं कि अगर मैं यहां से tan के फार्मूले को देखता हूं कि tan x का हमारा समाकलन क्या होगा, तो tan x के समाकलन को लगभग आप कर भी पाएंगे, लॉग के रूप में होगा। एक आपका सेक के पदों में होता है और एक कॉस के पदों में होता है। तो अगर आप सेक के पदों में लिखना चाहते हो तो सेक के पदों में लिख सकते हो। तो यहां मिलेगा हमारा क्या, लॉग सेक मिल जाएगा, और x की वैल्यू क्या, 2x, और y आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमारा ये कौन सा था, प्रश्न नंबर 8 करके था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को अगले क्वेश्चन में देखना चाहेंगे। तो मित्र आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।